मेरे साथ सर तो इतना ये इतना गलत व्यवहार किया ना बट जी, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ सर। मेरा सब कुछ चौपट कर दिया सर, क्या कहूँ मैं। उत्तराखंड की पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने पिथौरागढ़ के तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल उन्होंने एक उत्तराखंडी लक्ष्मीदत्त जोशी जी को शिकायत करने पर न सिर्फ थाने पे बुलाया, बल्कि उनके कपड़े उतारकर उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे किए। आज बेशक लोकेश्वर सिंह नौकरी से इस्तीफा देकर किसी दूसरी जगह जा चुके हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है उसका भुगतान कौन करेगा। पिथौरागढ़ से मैंने निवेदन किया लक्ष्मीदत्त जोशी जी से, वो आके आप सबको अपनी स्थिति से रूबरू कराएं कि उनके साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया गया। लक्ष्मीदत्त जी बहुत धन्यवाद पहले तो, और मैं बहुत दुखी हूं मन से भी जी कि भाई, आप एक हमारे नमस्कार उत्तराखंडी सर। भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया। आप मुझे बताइए क्या हुआ आपके साथ। नमस्कार सर, मुझे तो सर बहुत गंदा लगा सर इन अधिकारियों का। सर मुझे तो आज सिस्टम को देख के सर आंसू आ रहे सर, अपने आप को देख के। मैं तो बहुत परेशान किया सर इनने, लोकेश्वर सिंह ने और पुलिस ने ना सर, बहुत प्रताड़ित किया सर। मेरे घर में जाली लगा दी सर, मेरे घर बच्चों का घर रास्ता बंद कर दिया, मेरी बेटी का पेपर था तो इनने ऐसा अमानवीय व्यवहार किया कि एसडीएम ने भाई पैक कर दो इसको। सारे अधिकारी सर एक हो गए सर। मैं बहुत बहुत मुसीबत में रहा भटजी, मैं क्या बताऊं। मैं तो उत्तराखंड के सभी नागरिकों से यही निवेदन करता हूं भाई, अपने अधिकारियों को समझिए भाई। ये अधिकारियों का कोई हमारे पास इतना वो नहीं होता है कि भाई ये हमें प्रताड़ित कर सके। सर मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं ये कहता हूँ कि जनता से किसी के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड में क्या लक्ष्मीदत्त पूरे जी ये देश में बताइए नहीं। थाने में आपके साथ क्या हुआ। थाने में नहीं सर, ये पुलिस कार्यालय में हुआ। पुलिस अधीक्षक ने खुद मेरे साथ मारपीट की, मेरे कपड़े उतरवाए, उसने लात घूंसों से मारा मुझे, मेरा फोन जब्त कर दिया और मुझे थाने में भेजा गया जहां कैमरे नहीं लगे थे। वहां बदतमीजी कर रहे थे, वहां थाने में भी। सर मैं एक इज्जतदार व्यापारी हूँ, मेरा व्यापार बहुत अच्छा पिथौरागढ़ में चलता था सर, लेकिन आज क्या करूं, आज सड़क पे बैठा हूँ सर, क्या करूं बताइए ना। ये सिस्टम को देख के मैं सर ताजुब कर गया सर। ये सिस्टम में कोई अधिकारी ये कहते कि लक्ष्मीदत्त जोशी के साथ गलत हुआ, ये सब आदमी नहीं है सर। ये सब राक्षस, रावण कुल के राक्षस है सर। मैं तो ये कहता हूँ मेरे साथ सर इतना तो ये इतना गलत व्यवहार किया ना बट जी, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ सर। मेरा सब कुछ चौपट कर दिया सर, क्या कहूँ मैं। मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं जोशी जी, आपके साथ वाकई बहुत गलत हुआ है। और हमारा हम अब आज जब हर उत्तराखंडी को आपके बारे में पता लगा है ना, तो पूरा उत्तराखंड आपके साथ खड़ा है। लोकेश्वर सिंह को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, आप जोशी जी याद रखना। बिल्कुल मिलेगी सर। लेकिन मुझे आप बताइए अपने तो सही भगवान, हुआ क्या। अपने इष्ट देवता में पूरा भरोसा है बट जी, मुझे अपनी भगवती पे पूरा भरोसा है, उसी का सहारा था। नहीं तो कोई भी नहीं था मेरे साथ। तो मेरी जमानत के लिए मैं दूसरे गांव से अपने ठाकुर लोगों को बुला रहा हूँ सर, क्या कहूँ सर भट जी, इतना संकट में था, मैं क्या कह सकता हूँ आपसे। और आपके खिलाफ कितने मुकदमे करवाए इस लोकेश्वर सिंह ने। सर जो इसके बस का था सर वो इसने करा सर, इसकी तो औकात मैं क्या कहूँ सर। मैं तो कहना जितना कहूँ उतना कम है सर। इसने 506, 506, 504 का सरकारी कार्य में बाधा, SC ST, जिला बदर, हिस्ट्री सीटर और 107-16 और जो जो इससे होता था, चंपावत में गुंडा एक्ट, पिथौरागढ़ में गुंडा एक्ट, पिथौरागढ़ में जिला बदर किया गया 6 महीने के लिए। मेरी दुकान चौपट होगी, मैं पैदल हो गया, कहाँ जाऊं दुकान में। बैंक का लिमिट वाले दुकानदार होते हैं हम, कोई हमारे पास इतना पैसा थोड़ी होता है बट जी कोई हम की ये कर रहे। हम लेबर करी हुए आदमी है सर। हाथ देखिए मेरे, अभी लेबर ही कर रहा था मैं सुबह जब आपका कॉल आया था बट जी, आप समझ रहे। हम मेहनत से पैसा कमाते हैं, ये हराम का खाने के लिए यहाँ एसी में बैठ के, और कार्यालय में कुर्सी लगी है घूमने वाली, इनको झाड़ू में हीटर चाहिए सर। ये बहुत अत्याचार सर है अधिकारी का। मैं तो जनता से कहता हूँ भाई, आप अपने अधिकारों के लिए बोलिए, अपने हक को समझिए। ये अधिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मुझे सर सब जो कुछ करना था इनने कर लिया, अब आगे कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए बस। आपके खिलाफ गुंडा एक्ट लगा दिया, आपको तड़ी पार कर दिया, और किसी ने आवाज तक नहीं जी उठाई आपके पक्ष में। कहां थे ये किसी जनप्रतिनिधि, ने कहां था किसी कहां थी हमारी ने सरकार। सर मयूख महल में जिलाधिकारी के सामने अपने बच्चों को लेके गया, मेरी घरवाली है भगवती है, मैं तो साथ खड़ी है तब मैं जिंदा हूँ।
सर जिला अधिकारी कार्यालय में गया, मयूख कुमार जी वहां बगल में बैठे, मैंने उनको आदेश दिखाया, मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये हाई कोर्ट का आदेश है कि भाई मेरे खिलाफ जब कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ तो इनने जिला बदर का आदेश कैसे सुना दिया डीएम के। वो उसने कहा वहां डीएम को दो, वो डीएम कहती मैंने जो आदेश दे दिया, मैं तो दूसरे का आदेश, अपना आदेश कैसे काट सकती हूँ। अरे तुम सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो, हाई कोर्ट से बड़े हो, तुम चोरी कर रहे हो और वो कह रहे हो आदेश। वहां सर कमिश्नर ने भी आदेश हमारे खिलाफ पास किया। इतना गुंडा राज चल अधिकारी का, हद होगी भटजी, हद होगी। हम तो ताजुब करके भटजी इतना खा रहे, हराम का खा लेकिन रहे, आपसे बैठे बैठे आपसे चेहरे आपसे 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 इतनी नफरत क्यों? आपने ऐसा कौन सा कानून हाथ में ले लिया? सर मैं आरटीआई आप कह तो कार्यकर्ता हूँ कौन सर, सा मैं लॉ एंड पुलिस ऑर्डर के लिए से जुड़ा हूं। थ्रेट हो गए थे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा है ना। इनने सोचा इसको कर्जा है, इसने मकान बना रखा है। ये सर मेरा मकान बिक चुका है आज। ये मेरा घर है। इतना घर शहर में टॉप का घर बनाया था, सोच समझ के बनाया था। मैं भी कोई अपनी पसंद सोच समझ के करता हूँ सर। कोई मेरे साथ जनता का कोई गलत व्यवहार नहीं, किसी के साथ मेरा गलत वो नहीं सिद्धांत की, मैं नहीं चाहता किसी का बुरा हो। लेकिन इन अधिकारियों ने इतना प्रताड़ित किया कि मुझे सोशल मीडिया मुझे सबसे बढ़िया वो लगा प्लेटफॉर्म। मैं उसमें एक्टिव रहा सर। नहीं अगर मैं एक्टिव नहीं होता ये मुझे जेल में डालते सर। मेरे जैसों को तो इसने लोकेश्वर सिंह ने लड़की जेल से भगा के, 3 सालों में से कोई लड़की लेडीज जेल तोड़ के भाग सकती है? आप ये सोचने वाली बात है। उत्तराखंड के बहुत बड़ी घटना है सर। इसने मुझे फंसाने के लिए लड़की जेल से भगाई। मैं इसके झांसे में नहीं आया। मुझे रात को 1 बजे फोन आया पुलिस वाले के नंबर से एक, कि इनने कहा भाई ये ऐसा ऐसा है, लड़की से बात कराई, मैं रुद्रपुर से बोल रही। मैंने कहा मेरे व्यापारी का फोन सुबह आएगा, मुझे रात को फोन नहीं आता। मैंने फोन काट दिया। तो दूसरे दिन इनने रवि भट्ट थल का था, उसको कॉल किया, उसके लड़की भगाई उसके साथ। पुलिस फोर्स तैयार है, सुबह 6 बजे से मार्केट में तैनात बैठी है, पूरे चारों तरफ पुलिस फोर्स हाई, जितनी पावर थी पुलिस की सारी लगा दी। लेकिन वो गाड़ी वाले को नहीं पकड़ के वो थल में जाके पकड़े। अरे तुम जनता को बनाओ ना यार। हम तुम्हारी नस नस से वाकिफ है, तुम हमें क्या बताओगे बताओ। तो सर उनने जेल में रवि को डाल दिया। अब 3 साल 4 साल हो गए, वो अभी तक नहीं बेल हुई है उसको। आपके साथ ये अमानवीय व्यवहार क्यों किया गया? सर ये तो लोकेश्वर सिंह बता। लोकेश्वर सिंह इतना घमंडी, जैसा रावण नहीं था सर त्रेता युग में राम जी के कुल में, सेम वो सर, सेम उसी का रोल सर। मैंने रामलीला, बचपन में रामलीला में सीता का रोल निभाया। मैं रावण की लंका जला के आया हूँ। मैं ऐसा ऐसा कहाँ बगस दूंगा सर। मैं भक्त आदमी हूँ। मैं राम जी का भक्त भी हूँ, हनुमान जी का भी हूँ, कृष्ण का भी भक्त हूँ। मैं सबको मानता हूँ। मैं नहीं, देवता के लेकिन अलावा आपने किसी को क्या नहीं कोई मानता। शिकायत करी थी? आपने कोई शिकायत सर करी मैंने थी? बहुत, इनने जैसे मेरे पे गलत कार्रवाई की, मैं इन पे कार्रवाई, मैं शिकायत करता रहा। इनकी शिकायत डीजीपी को और प्राधिकरण में, मैंने सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, मेरे तो साथी मेल गया हुआ सर। मैं मेल की पीडीएफ दिखाऊंगा, 70 पन्नों की मेल गई हुई है। तो मुझे पता लगा कोई सीवर सीवर खुले में बह रहा था, उसको लेकर आपने शिकायत करी थी। जी सर, जनवरी 1 तारीख को या 12 तारीख को मैंने शिकायत की थी। इनको लिखित में सब पत्र दिया था कि भाई आपकी फैमिली क्वार्टरों का पानी सड़क में बह रहा है। इसमें सामने गांव है, इधर गांव है, इधर गांव है। महिलाएं स्कूटी में जाती हैं आजकल। वो कीचड़ हो रहा था, मिट्टी चिपकने वाली, तो स्कूटी फिसल के किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। तो सर मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो भाई मैंने शिकायत कर दी इनको, भाई ये बंद कराओ। इतना काम चल रहा था इनका, करोड़ों का यहाँ बिल्डिंगें बन रही थी पुलिस लाइन में। ये नहीं कोई इनने सामान खरीदना नहीं, कुछ नहीं। जबकि सब बजट आता है रिपेयरिंग इनका, लाखों करोड़ों का बजट आता है साल का। तो सर इनने मुझे वहां ऑफिस में गया, जैसे ही बाहर मैंने इस आवाज सुनी, लक्ष्मीदत्त जोशी है मिलने आया, उसने सिपाही ने कहा जो दरवाजे में खड़ा होता है, तो उसने अंदर भेजो। अंदर जाते ही इसने माँ की धी की गाली शुरू कर दी मेरे को। तो अंदर जाके गाली आली दी। मैंने गाली क्यों दे रहे हो? तो उसने बाहर से सिपाही बुलाया, एक अंदर कमरे में जहाँ कैमरे नहीं लगे थे वहां ले गया। वहां सिपाही ने 2 थप्पड़ मारे, मेरे चश्मा टूट गया। ये 3,500 रुपये का चश्मा था, वो टूट गया था। मैंने कहा भाई तेरी गलती नहीं है, गरीब आदमी, तेरे से क्या कहूँ। तो मैं इतने में बाहर आया, तो मैंने लोकेश्वर सिंह से पूछा भाई मुझे क्यों मरवाया। वो फिर नीचे उनने इंटरकॉम किया, नीचे से 2 दरोगा बुला दिए, नंदन सिंह राठौर और मनोज पांडे। साइबर कंट्रोल रूम है बगल में उसी के, वहां पे कैमरे वैमरे नहीं लगे हैं। वहां साइबर वाले कर्मचारी भी थे 4-5। 2 ये दरोगा हो गए, एक पीछे से एसपी लोकेश्वर सिंह आ गया। हम्म। इनने पहले वहां मेरे जाते ही फोन छीन लिया। कम भाई ऐसा तूने बाघ से पंगा ले लिया, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा है ऐसा क्या है यार, मैं तो आदमी हूँ, मैं तो अपनी शिकायत लेके आया था, ऐसे ऐसे मार रहा है। वैसे ऊपर से लोकेश्वर सिंह आया, काला चश्मा पहन के, बिल्कुल हैंडसम, बिल्कुल। मारो इस लात घुसे ले, दनादन दनादन।
मेरा यही जैकेट पहना था, ये उतरवा दिया, इनर उतरवा दिया, लात घूसों से यहाँ सुझा दिया, यहाँ सुझा दिया। कमर में अभी भी ठंडू में दर्द होती है सर। तो परेशान रहा मैं तुरंत। भाई मेरा किस्मत की बात एक रही कि मेरे एक साथी आरटीआई कार्यकर्ता यूपी के हैं, विपिन त्यागी जी, उनसे बात हो गई थी कि भाई मुझे पुलिस प्रताड़ित कर रही है करके। तो उनने सारे उनमें फोन कर दिया 112 में, जो इनके उच्च अधिकारी है, डीजीपी, उनको उनको सबको कॉल कर दी। तो ये वहां से मारा पीटा इनने, थाने से गाड़ी मंगाई। रमेश चंद्र सिंह आया वहां से, एक सिपाही आया, मैंने कहा पानी तो पिला दो यार, मार तो दिया है। उनने पानी नहीं दिया सर मुझे पीने का। तो वहां से थाने में ले गए, पीछे वाले गेट से, जहाँ कैमरे नहीं लगे थे। इनका सीसीटीवी का कैम वो इस प्रिंटिंग का काम होता है, लिखित। तो वहां रखा थोड़ी देर। वहां से फिर मेरे साथियों का फोन आते रहा 112 में, कई एसपी को भी किया, इसको भी किया। तो इनने 3 बजे, 3:30 बजे मुझे छोड़ दिया, जा भाई इसको छोड़ दो। पहले लिखाना चाह रहे थे, कुछ लिखाओ, ये करो वो करो। तो फिर उनने छोड़ दिया मुझे। तो फिर मैं गया हॉस्पिटल, मेडिकल बना, तो मेडिकल बनाया, मैंने पर्ची कटाई, ऐसे ऐसे कर दिया है भाई। उनने कहा ऐसे तो नहीं बनेगा, कल आना। मैंने कहा प्राइवेट मेडिकल जब तक पुलिस लिख के नहीं देगी तो मेडिकल कहाँ बनेगा। हम्म। तो सर फिर मैंने वकील साहब के पास गया, एक वकील साहब पहचान के, सभी पहचानते, उनने शपथ पत्र बनवाया। मैंने ऐसे ऐसे मैंने मेरे साथ मारपीट हुई है, मैंने मेडिकल कराना है। तो मेडिकल बनाया। दूसरे दिन डॉक्टर रजवार साहब है, बहुत अच्छे, सब जानते हैं, तो उनने मेडिकल बना दिया। 500 रुपये लिए, फीस चार्ज की। मैंने कहा चलो जय हो। तो सर मेरे साथियों ने कहा पूरी पुलिस प्राधिकरण में फोन करो भाई, इसने ऐसा कैसे कर गया, कही। तो मैंने प्राधिकरण में 8 तारीख को शिकायत की। 8 को ही मेल किया मेरे हम्म। साथियों द्वारा सभी जगह, इनके उच्च अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को, और सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सबको मेल गई। हम्म। कम से कम 500-600 मेल गई। तो वहां से आदेशित हुआ कि लक्ष्मीदत्त जोशी को सुरक्षा दी जाए, इनकी जांच हम्म। करी जाए। जांच अधिकारी हम्म। नैनीताल गई, नैनीताल वो डीआईजी को गई। वहां से नैनीताल के डीआईजी ने रुद्रपुर के एसएसपी को जांच अधिकारी बनाया। तो इनने फोन कर दिया होगा भाई, मैं तो ऐसा है, ये अपराधी है, ये है वो है करके, फर्जी झूठ तो बोलते ही है। तो वहां से क्लोज होगी रिपोर्ट। तो हमने कोई बात नहीं भाई, फिर मैंने वहां से हल्द्वानी से शिकायत, वहां प्राधिकरण देहरादून चलेगी, तो फिर वहां से लेटर आ गया मुझे। फिर मैंने मानवाधिकार और में मुझे भी की। पता लगा ये पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अफसरों के सामने वीसी में तक नहीं आए ना। पीसी में एक बार आया सर, एक बार आया, जो भी झूठ बोल रहा था, हम्म। वो मैंने शेयर हम्म। वीडियो। हम्म। तो वहां भी झूठ बोल रहा था, मैंने सब नहीं, प्राधिकरण आपके के खिलाफ उनके। कुल कितने मुकदमे लगाए गए जोशी जी? आपके खिलाफ कुल कितने मुकदमे लगाए गए, जरा विस्तार से बताइए मुझे। सर 4 चंपावत में स्कूटी का चलान किया, निरस्त किया गया। और मेरे घर के मीटर की सारे मेरे खगाले के दस्तावेज की, भाई क्या करता है, कहाँ से लाता है, क्या करता है। मैंने करो सर, मैं करोड़ों का आपको जिला कारोबार बदर कर करता था दिया मेरे गया था पास। शायद। जिला बदर कर दिया सर। 4 महीने तो मैं नहीं गया, खैर चौथे महीने इनने फिर आदेश पारी कर, फोन करके फिर इसने, लोकेश्वर सिंह ने कहा इसको जिला बदर करो भाई, जब आदेश हुआ तो। फिर वहां से इनने गिरफ्तार कर दिया 18 अक्टूबर 2024 को, करवा चौथ के पहले दिन। उस दिन मेरी घरवाली करवा चौथ कहा, सबका करवा चौथ हो रहा है। हम जेल में है सर, वहां जेल में 14 दिन की रिमांड मांग दी पुलिस ने। अब क्या गए। और आपके गुंडा एक्ट तो भी लग रहा है आप जमानत, पे। गुंडा एक्ट भी लगाया, गुंडा एक्ट में आदेश का उल्लंघन किया है, वो भी मुकदमा कर दिया, आप लगा लो। ऐसा चलो, है। लेकिन जोशी जी, अभी जो ये शिकायत प्राधिकरण से जो इनको कार्रवाई करने की बात की है, अभी आपको ये लड़ाई छोड़नी नहीं है। मेरा आपसे निवेदन जी जी रहेगा, इस पूरे मामले को लेकर आप हाईकोर्ट चले जाइए, ताकि हाईकोर्ट सुसंगत धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए। और हाँ यहां जी, से मैं जो है वो आपके। यूएन के जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जी उत्तराखंड सरकार मेल करे कि भाई इसने उत्तराखंड के जी व्यक्ति के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया है, आपके ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है, इसलिए तत्काल जी इसको वहां से निकाल के इसके खिलाफ मामला यहां दर्ज हो। और जो भी जी पुलिसकर्मी जी उस पूरे मामले में संलिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं एक चीज और कहना चाहता बिल हूं, ये जो लोग जी जी ये जो लोग गलत कामों में भी अपने बड़े अफसरों का साथ देते हैं, एक दिन याद रखना, ये बड़ा अफसर तो चला जाएगा कहीं दूसरी नौकरी करने, लेकिन आपको जीवन बिल्कुल भर इस बिल्कुल उत्तराखंड में ही रहना है। इसलिए नहीं थोड़ा समझ बचेंगे सर। जाइए। एक बिल्कुल बहुत बड़ी ताकत उत्तराखंड में काम करती है, वो दैवी ताकत है। आप अगर ये कानून की बिल्कुल। पेचीदगियों से बच भी जाएंगे, उस दैवी ताकत से आप वहां से कभी नहीं नहीं, बच पाएंगे। मेरी आप बात नोट वहां कर लीजिए। वहां नहीं बचेंगे सर, बिल्कुल साक्ष्य है। आपके साथ जो जी गलत जी हुआ है, वो बहुत गलत जी हुआ जी है।
एक नजीर ना बने, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसलिए इन पे कार्रवाई बहुत जरूरी है। आप हमारे मंच पे आए, मैं आपका बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं।